गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स। उसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था, देखा आपने। नाउ उसी को कंटिन्यू करेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोविजन इन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स एक्चुअल होता क्या है? वी आर यूजिंग ई बिजनेस वेबसाइट्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। सो दीज आर द ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस हो रहा है कि विदाउट हम हमारे घर से निकले बिना ही जो है सेल और परचेज कर रहे हैं आइटम्स को। ओके, तो इस तरीके से जो हम इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं सेल एंड जो बिजनेस हो रहे हैं, दैट इज़ अ ई कॉमर्स। सो यहाँ पर दिया हुआ है आई सी टी हैज़ रियली मेड और लाइफ सिंपल बाई प्रोवाइडिंग अस मेनी comforts and benefits. E-commerce is one such benefit provided by ICT. We do not need to go out of our house to buy or even sell anything. Okay, we can easily do और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम और होम हो ही रहा है। पेटीएम, आपका फ़ोन पे वगैरह, जितने भी ये ई बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, ई बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका यूज़ करके हम हमारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिस ब्रांच ऑफ आई सी टी इज़ ए इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी allows selling or buying things online and is known as e-commerce. That is the e-commerce definition: the process of buying and selling of product or services over electronic system and using communication technology like the internet is defined as e-commerce. So e-commerce we are using nowadays. अब e-commerce में जो requirements for safe e-commerce transactions, that is a point. तो इसमें देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें होती हैं ई कॉमर्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं, ई बिज़नेस हम कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके की सेफ हम उस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, नेक्स्ट इंटीग्रिटी, एंक्रिप्शन, अवेलेबिलिटी एंड अथेंटिसिटी। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, आप इंटरनेट पर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कोई ऑर्डर बुक किया, तो वो ऑर्डर जब हम बुक करते हैं या ऑर्डर जब हम करते हैं, तो उसमें वो हमारी पर्सनल डिटेल्स, हमारे नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह जो होता है, आपका मोबाइल नंबर, उसके अलावा आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर वहाँ पर होता है, उसके पूरे पासवर्ड वहाँ पर होते हैं। तो वो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए कि उसको और कोई ना देख पाए। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एंक्रिप्शन, अवेलेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी, ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि फंडामेंटल आपके फंक्शन है कि ये तो ज़रूरी है। तो इसमें देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ बाइंग सम ऑब्जेक्ट ऑनलाइन वी आर जनरली आस्क्ड टू एंटर और पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डिलीवरी एड्रेस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स. Such information should be kept confidential and should not be accessible by any unauthorized person. So it should not be hacked or leaked at the time of transaction transmission. ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके, ना ये हैक हो, ना फिर इसको कोई लीक कर सके इस इन्फॉर्मेशन को। जब हमें भरोसा होता है तभी हम उस पर जो है ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है? इंटीग्रिटी इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल। ये समझ लीजिए। तो इंटीग्रिटी का मीन्स क्या है कि इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी हैम्पर्ड और चेंज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज using your credit card or debit card, whatever, so then 2000 rupees should be deducted from your account. This information should not get changed. यानी आपकी जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो रही है कि आप ऑनेस्ट हैं, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल्स। तो इसका मीन्स ये हो रहा है कि हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट उसी को रिसीव होगा और वो हमारे ही अकाउंट से हो रहा है, ना कि हम किसी और के अकाउंट से। तो वो एक इंटीग्रिटी हमने वहाँ पर सेट कर दी। नेक्स्ट है एंक्रिप्शन। एंक्रिप्शन मीन्स इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू सेक्रेट कोड। लाइक आपका जो अदर लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंक्रिप्शन के थ्रू। यानी आपने कोई ईमेल या कोई मैसेज सेंड किया तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एंक्रिप्टेड है उस ट्रांसमिशन मीडियम पर। जब वो ट्रांसमिशन मीडियम से
रिसीवर के पास में रिसीव होती है तो वो इन्फॉर्मेशन वापस डिक्रिप्ट हो जाती है, और वो आपने जिस लैंग्वेज में, जिस कोड में आपने उसे भेजा था, उसी लैंग्वेज में वो रिसीवर को रिसीव होती है। बट जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना, हमारा जो डेटा ट्रैवल करता है पैकेट्स में, उस दौरान या उस टाइम, उस ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है अदर कोड में, अदर लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो इजीली कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका है अवेलेबिलिटी। ई कॉमर्स हम कर रहे हैं तो उसमें अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, आइटम्स की अवेलेबिलिटी भी हो। उसके अलावा डिले इन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में इनकर लॉस इन द बिजनेस। अगर कोई प्रोडक्ट में अवेलेबिलिटी डिले होती है या वहाँ पर कुछ इश्यूज होते हैं तो वो आपके बिजनेस में लॉस क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखिए अथेंटिसिटी। अब अथेंटिसिटी मीन्स हाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रू मीनिंग, या लाइक आप देख लीजिए कि अथेंटिसिटी क्या है, जैसे नॉट फॉल्स, कॉपीड, रियल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अथेंटिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट requisite of e-commerce. Only authorized person should be allowed to gain access to the information, otherwise unauthorized person may steal or misuse the information. तो ये क्या होना चाहिए कि आप रियल होना चाहिए वहाँ पर, अथेंटिसिटी। ओके, सो नेक्स्ट देखिए मेजर्स ऑफ इंश्योर सिक्योरिटी ड्यूरिंग ई कॉमर्स। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न किया जाता है अगर आप ई बिजनेस, ई कॉमर्स हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि सिक्योरिटी बहुत बायर और सेलर दोनों के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न दैट restrain consumers from engaging with the e-commerce and doing various online transactions such as online banking or the use of credit cards, debit cards and other tokens like the PayPal, Paytm, PhonePe वगैरह. So as all such services as are preferable choices for hackers. So these makes all such applications vulnerable to security breaches. E-commerce security is the protection of e-commerce access from unauthorized access, use, alteration and destruction. तो ये सब चीज़ें जो हैं पेटीएम वगैरह, ये हैकर्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे की हैं। मीन्स अगर इन्हें हैक कर लेते हैं तो बहुत सारा इनको फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों पे सिक्योरिटी कंसर्न्स ज़रूरी हैं। ई कॉमर्स में जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनमें जो है सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा प्राइमरी रहता है उसमें। अब देखिए इसमें भी वही एंक्रिप्शन है। सो एंक्रिप्शन क्या है? एंक्रिप्शन इज अ सिक्योर टेक्निक टू प्रोटेक्ट डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट और डेटा इनटू चीपर टेक्स्ट, यानी वो अदर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, चाहे वो सिंबल्स में कन्वर्ट हो या अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द हैकर्स वगैरह उनमें। तो ये क्या करते हैं, अपने जो टेक्स्ट होता है उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं अदर सिंबल्स में या अदर टेक्स्ट में, ओके। तो जिससे बस रिसीवर और सेंडर ही उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। बीच के जो मीडियम में अगर कोई हैक कर रहा है तो वो प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट होती है कि वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता। अब देखिए डिजिटल सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स क्या होता है? Listen here, digital signature is a form of electronic signature that authenticates a document or transaction through encryption and password. So the use of digital signatures should be encouraged while doing online transactions to ensure the authenticity of the information. वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, SHTTP, HTTPS वगैरह जो हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर है यहाँ पर, SSL। तो ये कुछ टाइप के जो हैं आपके प्रोटोकॉल्स हैं दैट हेल्प्स ओवर द इंटरनेट। सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए जो प्रोटोकॉल्स बने हैं वो यहाँ पर हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेइंग सेफ इन साइबर वर्ल्ड। तो साइबर वर्ल्ड में हम किस तरीके से सेफ हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं डूज एंड डोंट्स। तो डूज में देखिए, सबसे पहले जब आप साइबर वर्ल्ड में सेफ रहना चाहते हैं तो आपको ये रूल्स फॉलो करने होते हैं कि आप अपने पासवर्ड को जो है कॉम्प्लेक्स करें। यूज़ अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, यूज़ प्राइवेसी सेटिंग्स, यूज़ HTTPS टू कनेक्ट टू द सोशल नेटवर्किंग। HTTPS के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। So whenever possible, organize contact into categories, वेरीफाई फ्रेंड फॉलोवर्स रिक्वेस्ट। आपकी जो रिक्वेस्ट आती हैं सोशल नेटवर्किंग पे या फॉलोवर्स होते हैं तो उनको आप वेरीफाई करें। अगर वो
आपके नॉन है दैट इज़ ओके, अदरवाइज आपको लग रहा है तो उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स कर सकते हैं उनकी। वेरीफाई लिंक्स, अटैचमेंट्स और डाउनलोड और ईमेल्स एनीथिंग सेंड टू यू। ईमेल पे बहुत सारे अटैचमेंट्स, लिंक्स वगैरह आपको रिसीव होते हैं, तो वो अगर नॉन पर्सन है, नॉन आपका है, तो आप उसको ओपन करिए, अदरवाइज अननोन है और अनवांटेड आपके जो ईमेल्स आते हैं तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। Read the security tips and instructions provided by social network itself. There are many strange people roaming around in the world who might have similar choices as yours. Don't walk away with them. ठीक है, बहुत से ऐसे ऑफर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर कि वो आप उनके जो है फंस जाते हैं हम उनके ऑफर्स जो वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, उन ऑफर्स में हम थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं और फिर वहाँ पर वो हमसे गलतियाँ होती हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, ट्राई टू फाइंड चैट रूम्स दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनल टेस्ट एंड इंटरेस्ट। इसके अलावा ये जो है, ऑलवेज फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स योर इंस्टिंक्ट्स टेक यू ऑन अ राइट ट्रैक। उसके बाद में देखिए, डू नॉट्स, don't give away your password or use the same password for any other services. Don't put extra information other than what is required on the internet. Don't advertise when you are going on a vacation. That is the main reason I told you before कि don't advertise when you are going on a vacation. अगर आप vacation पर जा रहे हैं, it means क्या होता है, आपने मान लीजिए फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अपलोड किया, वी आर गोइंग ऑन वैकेशन फॉर 5 days 3 days वॉट एवर, जो भी आप अपने स्टेटस ऐड कर सेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है या कोई आपका नॉन पर्सन है वो जानता है, तो वो क्या करेगा, आपके घर में आराम से वो जाके सफाया कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, डोंट अपलोड एनीथिंग दैट यू डू नॉट वांट एवरीवन टू सी। Don't share your personal information with strangers like home address, phone number, school name, your last name. That is the main reason इससे बहुत ज़्यादा crimes होते हैं। तो don't download anything from any site, whether it is a file, a photo or a video. It can lead to virus attack or even hacking. Okay, अन नॉन वेबसाइट से हम कोई इमेज या फालतू की चीज़ें डाउनलोड ना करें। नेक्स्ट है नेगलेक्ट ऑटो जियो टैगिंग। जो आपके कैमरा में होता है कि हम कोई पिक्चर लेते हैं तो उसमें जियो टैग हम ऑन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसी इमेज पे वो लोकेशन आपके वहाँ पर उसी इमेज के साथ में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ आप क्या कर दें, ऑफ करें, नेगलेक्ट करें उसको। डोंट अपलोड एनीथिंग दैट यू डू नॉट वांट एवरीवन टू सी। उसके अलावा डोंट डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम एनी वेबसाइट्स। चैटिंग ऑनलाइन इज़ फॉर फन, डोंट फॉरगेट दैट। इफ द टॉपिक इज नॉट ऑफ योर इंटरेस्ट, लीव द चैट इमीडिएटली। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी ने कोई पोस्ट किया, उस पर कमेंट शुरू हो गए, बीजेपी सपोर्टर्स अपने कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस के सपोर्टर्स अपने कमेंट कर रहे हैं, मीन्स जो दो कम्युनिटी डिफरेंट थिंकिंग की जो कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ पर जाके अपने अपने आइडियाज़ आइडियोलॉजी अपनी वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फालतू के इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वो चैटिंग ऑनलाइन इज़ फॉर फन है, उसको ज़्यादा सीरियसली ना लें। ओके, अगर आपके इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो वहाँ टिकें, अदरवाइज वहाँ से रिमूव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट पोस्ट एनी ऑफ योर पर्सनल पिक्चर्स। इफ एनी स्ट्रेंजर आस्क अबाउट योर अपीयरेंस, स्टॉप द कन्वर्जेशन इमीडिएटली। नेक्स्ट है, अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो हम कहाँ रिपोर्ट करेंगे। सो दैट इज़ आपका जो यहाँ नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है 1800209678 9। ये जो है साइबर क्राइम सेल्स है, साइबर सेल्स। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, जैसे आपका जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है उसी टाइप से, उसी पुलिस स्टेशन में है या अदर साइट्स पर, वहाँ पर इसी टाइप का एक साइबर सेल्स है। तो वहाँ पर आपके साइबर क्राइम की रिपोर्ट्स होती हैं। अगर किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया, किसी ने आपसे फ्रॉड कर लिया ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं पर जाके जो है रिपोर्ट करते हैं। सो देर इज़ नो डाउट इन स्टेइंग दैट द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव टोटली टुडे वर्ल्ड। ओके, बस यही है इसमें, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे फिशिंग, साइबर बुलिंग या स्टीलिंग पासवर्ड्स या एनी काइंड्स ऑफ साइबर इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, तो आप साइबर सेल्स में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं,
सो दैट इज़ योर साइबर लॉज, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न जो थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पर बता दिए हैं। इन दिस चैप्टर देयर इज़ नथिंग टू मच मोर। तो वो मैं आपको अगर कुछ होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।